बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गार्डन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मैं हूँ अहमद रज़ा ख़ान। मेरा बेटा, हम ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सिस्टम ऑफ होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस सिस्टम स्टडी किया था। ये 3.5 का आखिरी क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा अपनी नोयत के लिहाज से डिफरेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर जो उसके पूछने का स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम डज नॉट पोसेस अ यूनिक सोल्यूशन। देखो, ये एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, लेकिन वो कहता है ये यूनिक सोल्यूशन में नहीं है। आल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा, और लैम्डा के लिए, यानी इसमें सबसे जो पहला काम है, जो हमारा सबसे पहला काम करने वाला है, जिसके ऊपर हमें काम करना, वो ये है कि वो ये कहता है कि इसकी लैम्डा की कीमत मालूम करो। क्या करो? इसकी लैम्डा की कीमत जो है वो हमें मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज ए, एक्स इज इक्वल टू बी। पहले यहाँ पे फॉर जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन यहाँ पे 0 आ रहा था, लेकिन इसमें जो स्टेटमेंट है वो यही है, पोसेस अ यूनिक सोल्यूशंस। हमें डज नॉट पोसेस अ यूनिक सोल्यूशन, हमें बेसिकली हमें इसका सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट विद अनलिमिटेड सोल्यूशन की तरफ बढ़ना है। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें भी ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आता है। अब ए हमारे पास क्या है? 1 4 लैम्डा, 2 1 -2, 3 2 -2। हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे एक्सपेंडिंग बाय R1, तो ये आएगा हमारे पास 1 × -2 + 4 -4 -4 + 6 + लैम्डा, ये आएगा 4 -3, और ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इज़ 2, ये हो जाएगा -4 × 2 + लैम्डा × 1 इज इक्वल टू 0। ये आएगा हमारे पास 2 -8 + लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा -6 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 6। तो देखिए, सबसे पहले जो हमने इसके अंदर से लैम्डा की कीमत मालूम कर ली। जो लैम्डा है हमारे पास वो 6 आ रहा है। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दूंगा। दिस इज x1 + 4x2 + 6x3 इज इक्वल टू 2, और ये आ जाएगा हमारे पास 2x1 + x2 - 2x3 इज इक्वल टू 11। दिस इज 3x1 2x2 - 2x3 इज इक्वल टू 16। अब मैं इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दूंगा। ये मैंने इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। द नेक्स्ट स्टेप इज दिस, मैं इसको एचलन और रिड्यूस एचलन फॉर्म से सिंप्लीफाई करूँगा, ताकि मैं इसको जो है इसकी जो है सोल्यूशन की तरफ बढ़ा जा सके। देखिए, यहाँ पे 1 मौजूद है। अब मुझे यहाँ और यहाँ 0 बनाना है, तो पहला ऑपरेशन होगा R2 - 2R1, फिर R3 - 3R1, 1 4 6, इसमें चेंज नहीं आएगी, 2 - 2 0। चलिए, इसको थोड़ा सा समझाने के जिस तरह हम करते हैं, इसको थोड़ा स्टेपिंग में ले जाते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। पहला स्टेप है R2 - 2R1, तो R2 हमारे पास है 3 1 - 2 11, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे है 2 -2, दिस इज अगेन -2 4, और ये आ जाएगा दिस इज 22। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 -8 -12 और -4, जमा करेंगे 0 -7 -14 11 4 7। तो हमारे पास ये है, इसकी जो है सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी, -17 -14 एंड 7।
फिर दूसरा स्टेप है R3 माइनस 3R1। R3 हमारे पास है 3 2 माइनस 2 16, 3R1 इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 3 माइनस 12 माइनस 18 एंड माइनस 6, 0 10 माइनस 20 एंड अगेन 10, 0 माइनस 10 माइनस 20 एंड 10। तो ये हमारे पास देखिए पहला स्टेप हमने इस दो पॉइंट्स के ऊपर 0 0 बना लिया। हमने क्या किया, हमने दोनों पॉइंट्स के ऊपर 0 0 बना। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है, यहाँ पे 1 चाहिए। क्या चाहिए? 1। तो हम क्या करेंगे कि हम इस R2 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? -1/7 बाय R2। तो ये आ जाएगा 1462, क्या आ जाएगा 0 1 2 -1, क्योंकि हमने इसको -7 से डिवाइड कर दिया। दिस इज 0 -10 -20 एंड 10। तो यहाँ तक जाने के बाद देखिए जहाँ भी हमारे पास 1 आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम इसके नीचे और इसके ऊपर 0 0 बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? हम इसके नीचे और ऊपर 0 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहला स्टेप करते हैं, दिस लेट्स सी, दिस इज R2 प्लस जो है ना R3 प्लस 10 R2, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1462 0 1 2 -1, 0 प्लस 0 10 माइनस 10 0, अब 20 प्लस 20 दिस इज अगेन 0, अब दिस इज 10 माइनस 10 दिस इज अगेन 0। तो ये तो जो इसकी एक रो है, तीसरी जो रो है वो तो सारी की सारी 0 आ गई बेसिकली। इसीलिए ये स्पेशल केस था, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो तीसरी रो है बेसिकली वो सारी की सारी 0 आ गई है। वो क्या आ गई है? वो सारी की सारी 0 आ गई। अब इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 2 है। तो यहाँ से हम आगे जो है हम नहीं काम कर सकते। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम है। तो ये आएगा हमारे पास, दिस इज x1 प्लस 4x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 2, दिस इज x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू -1, और यहाँ पे x3 जो क्योंकि वो हमारे पास है ही नहीं तो हम इसे t सपोज कर लेंगे। क्या सपोज कर लेंगे? हम x3 को जो है वो t सपोज कर लेंगे फॉर t जो है हम ये बात जानते हैं t बिलोंग टू ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। अब देखिए ये हमारे पास, अब यहाँ से अगर मैं x2 की कीमत निकालूँ वो निकलेगी -1 माइनस 2x3। अब x2 को उठा के यहाँ पुट करूँ तो वो क्या आएगा? x1 प्लस 4 -1 2x3 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 2, दिस इज x1 माइनस 4 माइनस 8x3 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा x1, इसको तो ले जाएं तो दिस इज 6 प्लस 2x3, ये x1 है हमारे पास, ये हमारे पास x1 है और ये हमारे पास x2 है। तो क्या करेंगे, क्योंकि हमने t सपोज किया तो उसमें अगर हम t पुट करें तो x1 इज इक्वल टू 6 प्लस 2t और x2 इज इक्वल टू -1 माइनस 2t एंड x3 इज इक्वल टू t। तो वी कैन सी कि ये हमारे पास यहाँ तक जाने के बाद ये अनलिमिटेड सोल्यूशन है जो उसने हमसे मांगे थे। हालांकि ये एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, इसके अंदर तमाम के तमाम जो हैं जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो 0 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो कुछ इस टाइप का नज़र आ रहा है। तो मेरा बेटा यानी यहाँ पे हमने देखा कि जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम होते हैं, जो नॉन होमोजेनियस सोल्यूशन होते हैं वो भी इस टाइप के हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है। देखिए ये स्पेशल छठा क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए सिस्टम हमारे पास गिवन था, सिस्टम को पहले हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्या किया? मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट लेना है। फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए।
इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए 0, क्योंकि हम फॉर नॉन ट्रिवियल्स हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर मैं वैसे होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस सिस्टम की बात करूँ तो ये 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो कुछ इसकी वैल्यूज आने चाहिए जिस तरह हम इसे पुट करते हैं, जिस तरह हमने क्रामर रूल किया, मैट्रिक्स किया, एचलन ड्यूस एचलन फॉर्म के लिए जरिए हमने x1 x2 3 फाइंड आउट किया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मामला चेंज है। फिर हमने इसे एक्सपेंडिंग बाय r1 किया, 1 को लिया, इस रो इस कॉलम को छोड़ा, देखो हमारे पास ये आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2, इसको इससे करेंगे तो -4। फिर हमने इस 4 एलिमेंट को लिया, इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 to the -4 एंड 3 to the 6। फिर हमने लैम्डा लिया, फिर 2 to the 4 एंड 3 1 the -3। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, 6 में से 4 करेंगे 2, लैम्डा 4 में से 3 करेंगे तो 1। सिंप्लीफाई करके लैम्डा कीमत हमारे पास आ जाएगी 6। इस लैम्डा की कीमत को इस सिस्टम के अंदर जहाँ पे लैम्डा मौजूद है वहाँ पे पुट कर दिया, हमारे पास ये वैल्यू है। अब हमारे पास ये वाला सिस्टम ऑगमेंटेड फॉर्म में ये आ गया, दिस इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। अब हमारे पास ये सिस्टम आ गया। अब इस सिस्टम को हमने सिंप्लीफाई करने के बाद, जिस तरह के हमने इस एक्सरसाइज के प्रीवियस क्वेश्चंस को देखा, जैसा कि हमने इस एक्सरसाइज के प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर इस मेथड को फॉलो किया, मैंने उसी तरह से उसी सिस्टम के लिहाज से सबसे पहले इसको कोशिश की कि एचलन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। किस में कन्वर्ट कर दिया जाए? एचलन फॉर्म। एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ मेरे पास होनी चाहिए थी वो ये थी कि यहाँ पे 1 होना चाहिए था, और फॉर्चुनेटली मेरे पास यहाँ पे 1 मौजूद है। और 1 के नीचे जो दोनों टर्म्स हैं, जो मेरे पास दोनों टर्म्स हैं, दैट शुड बी इक्वल टू 0। मेरे पास दोनों टर्म्स को 0 होना चाहिए। मैंने पहला ऑपरेशन किया r2 - 2r1, फिर r3 माइनस, क्योंकि ये इसका कोएफिशिएंट 2 था, 2 में से 2 को माइनस करेंगे 0, 1, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 - 7 हो जाएगा। जब 2 में से ये करेंगे -2, दिस इज -12, इट विल बिकम -14। और जब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4, 11 में से 4 करेंगे तो 7। फिर नेक्स्ट मेरे पास r3 - 3r1। अब देखो 3 - 3 इट्स विल बिकम 0, फिर 2 - 12, तो 2 - 12 इट्स विल बिकम -10, फिर -2, क्योंकि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 3 18, -18 -2 इट्स विल बिकम -20। कितना बन गया? इट्स विल बिकम -20। एंड सिमिलरली इन दिस केस 16 -3 से मल्टीप्लाई को -6, 16 - 6 इट्स विल बिकम 10। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो 7 से डिवाइड किया, इट्स विल बिकम 1। जब मैंने यहाँ 1 और मैंने इसको एचलन फॉर्म बनाने के लिए इसकी जो अपर ट्राइंगल थी इसको 0 करने की कोशिश की, तो देखें मैंने इसको ये वाला ऑपरेशन किया तो मेरे पास जो ये रो है ये सारी के सारी 0 आ गई। ये बड़े रियल केसेस के अंदर होता है, जनरली ऐसा नहीं होता कि ये सारी की सारी टर्म 0 हो। जब हम रैंक मालूम करते हैं, जब हम इसको रैंक में सिंप्लीफाई करते हैं, तो फिर हमें ये प्रोसेस करना होता है कि हम इसकी मैक्सिमम जितनी भी रोज़ हैं इस तरह ऑपरेशन करके 0 कर सकें। तो ये 3.4 का क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आज जब आपको ये रैंक पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि रैंक का मतलब है नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरोज़ रोज़। रैंक का मतलब क्या है? नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरोज़ रोज़। हम देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर कितनी जो हैं उसकी टर्म्स जो हैं रोज़ जो हैं वो 0 हैं, कितनी 0 नहीं हैं। एनीवेज बात दूर निकल जाएगी। तो फिर हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया, इसको सोल्यूशन की शक्ल में लिखना शुरू किया, तो फिर हमने देखा कि जब हम इसको सोल्यूशन की शक्ल में लिख रहे हैं तो हमारे पास अब यहाँ पे तो ऐसा देखें, ये x1 है, x2, x3, x2, यहाँ पे x3 नहीं, तो मैंने उसको लेट कर लिया, दिस इज फ़र्ज़ कर लिया कि x3 जो है वो t के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे तो वो 0 है, सारा का सारा है, इसका कोफिशिएंट ही नहीं है, x3 है ही नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। इसीलिए हम इसको जो है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस में जो है वो लेकर जाते हैं। सिंप्लीफाई करके ये हमारे सामने इसका आंसर आ जाएगा। तो मेरा बेटा हमने देखा किस तरह हमने चैप्टर नंबर 3 को मुकम्मल किया। हमने उसके अंदर मैट्रिक्स को स्टडी किया, मैट्रिक्स के तमाम ऑपरेशन को देखा कि हम मैट्रिक्स को ऐड किस तरह करते हैं, मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं, मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। फिर हमने मैट्रिक्स की डिवीजन भी देखी, फिर हमने मैट्रिक्स से आगे डिटर्मिनेंट की बात की, फिर हमने ऑपरेशन और डिटर्मिनेंट्स की बात की,
फिर हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर हमने देखा कि उसके अंदर रो और कॉलम ऑपरेशन किस तरह होते हैं, हमने प्रॉपर्टीज़ और डिटर्मिनेंट्स की बात की, फिर हमने थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाया, फिर हमने उसके अंदर सिंगुलर नॉन सिंगुलर देखा, फिर हमने उसके अंदर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक देखा, हार्मेटियन एंड स्क्यू हार्मेटियन देखा, फिर हम आगे बढ़े, हमने सिस्टम ऑफ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम के सोल्यूशन को स्टडी किया। तो हमने चैप्टर नंबर 3 यहाँ तक मुकम्मल किया। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप इसको देखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।